बिरहा गायक राम आशीष यादव मऊ से एक ऐसा बिरहा प्रस्तुत करने जा रहा हूं जो हमारे बिरहा के श्रोता सज्जनों एक बार इस बिरहा को सुनेंगे दिल दहल उठेगा। तमाम लोगों के बिरहा के फरमाइश पे अपने चैनल के म्यूजिक के सौजन्य से पेश करने जा रहा हूं। इस बिरहा की फरमाइश है भेमपुरा नंबर 1 से जिला पंचायत के सदस्य समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता भाई राजनाथ यादव जी, अमरजीत यादव जी, राम स्नेही गुप्ता ठेकेदार साहब, हमारे ब्रजेश यादव मास्टर साहब, रुद्रपुर भट्टमिल्ला जो बिरहा की विरासत को बचाते हैं, और ब्रजबहान यादव सरपंच साहब बागपत के क्रांतिकारी धरती से, सूर्यबहान मिस्त्री घोसी से बहुत बहुत सहयोग किए इस बिरहे में लोग। हमारे राघवेंद्र यादव फौजी जो गाजीपुर सुपुरा के रहने वाले हैं, और पारसनाथ यादव जरगो से, राजा राम यादव सराय गोकुल की माटी से, लाल भरत यादव चंदौली, अशोक मास्टर चंदौली बाजापुर से, तमाम श्रोता सज्जनों के फरमाइश पे इस बिरहा को पेश करने जा रहा हूं। और जिस बिरहा को मैं गाने जा रहा हूं आरवी रिकॉर्डिंग स्टूडियो भेमपुरा नंबर 1 बलिया, प्रोपराइटर हैं सोनू विश्वकर्मा जी पूर्वांचल में, जिनके रिकॉर्डिंग की बहुत तहलका है। इस बिरहे की संगत पे नाल पे संगत कर रहे हैं हमारे राशि नाम राम आशीष राजभर जी लोहटा पंचदौरा से, विजेंद्र शर्मा जी लोहटा से, राम कुंवर कवि जी उधरन से, और सुरभान व्यास जी मालीपुर कैंप से, नगरा से, कई जगह इनका घर बा। कैलाश मौर्य जी जो करताल पर वादक कर रहे हैं। अरे क्या बात है कैलाश जी, आपका चेहरा भूलता नहीं है, पुराने मित्र हैं। बिरहा के भूमिका में कवि जी लिखलन हवा। गरीबों के दिल से गरीबी को पूछो, रात कटती तो दिन है गुजरता नहीं, लाख कोशिश करता जमाने में वक्त से पेट उसका है भरता नहीं, साथ देके गरीबों का देखो कभी, उसका एहसान दुनिया में मरता नहीं, जो कर्म या धर्म पे भरोसा करे उसका घर तो कभी भी उजरता नहीं। लिखा है कवि ने कि कर्म और धर्म करने वाले शर्मा जी अगर नहीं होते धरती पे तो ये धरती धस जाती। गरीबी क्या चीज है, जाकी पाँव न फटी बेवाई, ऊ का जाने पीर पराई। ऐसा दास्तान बिरहा में पेश करने जा रहा हूं कि सुनने वाले श्रोता सज्जनों, मैं बार बार बिरहा को रिकॉर्डिंग नहीं कराता हूं। तमाम बिरहा सुनने वाले गाजीपुर, चंदौली, बनारस, मिर्जापुर, जौनपुर, देवरिया, मऊ, बलिया, आजमगढ़ से लोग फोन करते हैं आपका बिरहा नहीं आ रहा है। हम कहली नया कलाकारों ने गिनाने वाला बिरहा नहीं गाता हूं। बिरहा में एक ठे कव्वाली है। कौन शर्मा जी? के भर दे झोली मेरी या मुहम्मद, भर दे झोली मेरी या मुहम्मद, तेरे दर से ना जाऊंगा खाली।
जमाना, गरीब का दिल क्या होता है। जो गरीबी गले से लगा के, जो गरीबी गले से लगा के अपने कर्मों पे जग में है रोता। जो गरीबी गले से लगा के अपने कर्मों पे जग में है रोता, फर्ज पे वो कर्म को निभा के, फर्ज पे वो कर्म को निभा के चैन की नींद जग में ना सोता। यहीं से बिरहा पर ध्यान देंगे। एक एक लाइन बिरहे में कवि अब उस राज को खोलने जा रहा है। पता पाएंगे कैसी घटना है और कहाँ की घटना है। तनि शायर के संगत से मास्टर साहब बजा के आवा। जहां में बड़े भाग्य से हंसाती जिंदगी, अक्सर यहाँ गरीब को रुलाती जिंदगी। मगध प्रदेश जो पटना के नाम आज बना है, लालू हरे नीतीश का साम्राज्य बना है। रणबीरपुर में यादव जहां श्याम लाल थे, पत्नी देवंती बेटा रोशन तंगहाल थे। बात के समझ ला, पटना देहात में रणबीरपुर के रहे वाला एक गरीब आदमी जिसका नाम बताया गया श्यामलाल यादव, जिनके पत्नी का नाम बताया गया देवंती देवी, और एक 8 साल का मात्र बेटा है जिसका नाम है रोशन। यह परिवार बाहो पंचो मामूली किसान आदमी होवन, गरीबी में जिंदगी जियत होवन। कैसे हो अचानक विधि के विधान बदलल है शर्मा जी। पत्नी बीमार पड़ गई देवंती, लगल श्यामलाल दवा करावे। दवा करावत जवन गाय भैंस रहल सब बिक गई, मेहरारू के तन के गहना भी बिक गए। डॉक्टर बताया तुम्हारे बीवी को कैंसर हो गया है। जौले आस बात तौले बाबू, केहू छोड़ल ना चाहेला जिंदगी में, लाख गरीब आदमी होके तबो। देखो बाबू, दुनिया में अपने गांव नगर में अपने बीवी के इलाज खातिर सबके सामने झोली फैलोलन हो, कोई फरियाद ना सुनल। तब बिरहा में एक गीत लगल शर्मा जी। कौनो मेहरारू के पति प्रदेश जात रहलन, अपने पति के दोषी नहीं मानत है। क्या प्रेम है, जिस ट्रेन से पति जा रहा है उस ट्रेन को कोस रही है। रेलिया बैरन, रेलिया बैरन पिया को ले जाए रे, रेलिया बैरन।
जौना टिकटवा से हरि मोरा जई है। अरे हे पनिया बरसे टिकट गली जाओ रे रलिया बरन। बाहर मालिक, दुनिया को बनाने वाले तू हो मालिक, किस्मत संवारने वाले तू हो मालिक। गरीबी बड़ी बाउर चीज है शर्मा जी। लिखा था उन कवि जी, केहू ना जाने ला कुदरत के घात हो, केहू ना जाने। और कैंसर से पीड़ित देवंती गुजरिया, आ निकली परान गली गईली शरीरिया। केहू ना सुने गरीबिया में बात हो, केहू ना जाने ला कुदरत का घात हो, केहू ना। श्यामलाल यादव बाबू गांव जवार में सबके आगे झोली फैलोलन अपनी पत्नी को बचाने के लिए। कलश दुल्हन है सैया, एगो बेटा बा, एकरे संगे जिंदगी बिता लिया हो सैया, लेकिन ऐसा काम मत करिया सैया जी, अब हमके दवाई मत करावा। लेकिन बाहर श्यामलाल कैलन का बाबू पत्नी के बचावे बदे के शंकर सिंह के धैले गिरवी जमीनिया। फिर भी बुता गईली घर की रोशनिया। आइल जीवन में आज काली रात हो, केहू ना जाने ला कुदरत का घात हो, केहू ना जाने। दो बीघा खेत को श्यामलाल अपने ही गांव के जमींदार बाबू शंकर सिंह को बाबू बंधक रख दिए 1 लाख रुपए में। ले गए अपने पत्नी को पटना हॉस्पिटल में इलाज कराने लगे। इलाज के दौरान बाबू पैसा भी खत्म हो गया और आखिरकार अपनी धर्म पत्नी को बचा नहीं पाए। एक दिन बाबू दवंती मर गई। बेटे का हाथ अपने पति के हाथ में पकड़ा के माँ के लाश पे बेटा रो रहा है, आज बेटा अनाथ हो गया। कहले कि दुनिया में बाबू जेकर माई नहीं खे उससे पूछा। 8 बरस की उम्र में लड़का के माई के साया छूट गई बाबू शरीर से, साथ छूट गई, नाता टूट गई है। अब कोनो सहारा नहीं बाप बेटा के पास। 8 बरस का मुन्ना है बाबू, गांव में इनका घरे उनका घरे मजदूरी करे लगल। धीरे धीरे बाबू शंकर सिंह का अलग खेतवा अपन छोड़ा ला, पैसा दे दा। 8 साल का मुन्ना समझावत बा कि बाबू गांव के लोग हमके बतौलन है एगो काम कर लेता, क्रेडिट कार्ड अपन बनवा लेता बाबू, तो खेतवा छोड़वा लेता।
बिरहा में एक ठे गीत लगल। कौन शर्मा जी कैसे कहा था लेगा? नारी के करनवा भरथरी होई गैला जोगिया रे होई गैला जोगिया हो राजपाट देहलन विसारन हो राम। रोशन बेटा अपने बाबू से कहता हो शर्मा जी छोड़े ना जमीनिया ठाकुर पैसा के कराना अरे पैसा के कराना हो रोवेला सुगनवाया सुधार न हो रहा। अपने गरीब बाप के आज 8 साल का मुन्ना समझावत बा क्रेडिट बाना आला जाके लोना वहाँ कराला ये पापा लोना वहाँ कराला हो। आप पैसा चुकावे अपन पैसा चुका के अपन खेता वहाँ छोड़ाला ये पापा खेता वहाँ छोड़ बाटे ना ठेकानवा पापा दूनी या बेगाना रे दूनी या बेगाना हो इहे बाया राजिया हमार न हो रहा। कलश रोशन बाबू क्रेडिट कार्ड खेत में बनवा ला अपन कागज ले जा पैसा निकाल के बाबू साहब के दे द खेतवा छूट जाई बाबू हमन के बाप बेटन के जिए के आधार हो जाई। कहलन बेटा रास्ता तो बढ़िया बतौला हमार लाल। एक रिश्तेदार के यहाँ गए श्याम लाल वह रिश्तेदार इनका इंतखाब निकलवाया रणबीरपुर से चला है वो रिश्तेदार और बैंक में आया। 15 दिन बैंक में आने जाने के बाद कहा बैंक मैनेजर की कल बाबा आपको पैसे मिल जाएंगे। गया बाबू दूसरे दिन वो बूढ़ा आदमी तजौना बैंक में जब कमीशन पर पैसा जौन होला ओके बैंक वाला 5 बजे की बातें दिलो शर्मा जी 1,30,000 का लोन कराया वो रिश्तेदार 30,000 कमीशन ले लिया नो गरीब से 1 लाख रुपया लिया वो बूढ़ा आदमी और अपने पॉकेट में रख करके बाबू उस बैंक से पटना देहात से गांव को चला है। शाम को बेला हुई है एक वो टेम्पो मिलल बाबू वो टेम्पो में बैठला 1 किलोमीटर ले गई। कलश बाबा सवारी नहीं मिलेगी आप पैदल चले जाइए। सोचलन श्यामलाल की अब कार रोड पकड़ के जाई रहा तिरकट अपने गांव का रास्ता पकड़ी। तब बिरहा में एक ठे गीत लगल। कौन गीत बा? पिया परदेश गईले तार लागो टोपिया में ₹5 सैया टोपिया के हो गईले। के
पिया परदेश गईले तार लागल टोपिया में। बाहर मालिक कहाँ उस इंसान को ले जा रहे हैं। साझ भइला घरवा जात वो गरीबावा के। ओठवा सुखल मुरुझात वो गरीबावा के, मुरुझात वो गरीबावा के। साझ भइला ₹1,00,000 लेके श्यामलाल यादव पैदल तिरकट चल दिहलन बाबू। 5 किलोमीटर गई हलन। तौले को गांव में का दिखलन है, राड ट्यूबलाइट जरत रहे एगो गांव में। लाग गईल पाख वो गरीबावा की पाँव में। रुकल बाट जाके शर्मा तो गरीबावा के, बात वो गरीबावा के। साझ भइल घरवा जा तो गरीबावा के। इस जमाना में आप लोग देखते हो जमाना कितना खराब हो। गरीब आदमी के दिल में एक तरफ है ₹1,00,000 लिया हूं, ले चलूंगा, शंकर सिंह को दे दूंगा, अपनी बंधकी जमीन छुड़ा लूंगा। घर दूर है, सोचे लगलन कि बारात आइल बा, द्वार पूजा होके जात बा, तक काहे नए बरतिये में रुक जाई, एक पत्तल भात खाई, भोर में अपन चल गई। नहीं तो कहीं को गुंडा बदमाश जान है ₹1 हमार छीन लिहन। जो ही बारात द्वार पूजा पे लगल है बाबू, तो वही बगल में श्यामलाल खड़ा होके कहला रहा द्वार पूजा देख ली। का देखा था द्वार पूजा में बिरहा में गीत बदल गई। खड़ा भइलन तो देखा थवन बिरहा में गीत बा, माई कहली बेटी नियरा बिया हो। माई कहली बेटी नियरा बिया हो, भैया कहलनी बड़ी दूर हो। का नजारा देखा थवन श्यामलाल ओई दुआरे पर बेटहा बेटिया में शर्मा जी देखले दुआरावा पे होता झगड़ावा हो। देखले दुआरावा पे होता झगड़ावा हो, मनवा में करेला विचार हो। वही मड़वा में लड़का का बाप बिटिया वाला से सवाल करत हो का, कलश की 1,00,000 रुपया जो अब नहीं मिली,
1,00,000 रुपया वादा कैले हुआ, द्वार पूजा पर ना देबा तुहार बेटी सुहागिन ना हुई। अपन पगड़ी उतार के रोवे लगलन बुढ़ऊ। हे समधी जी, हम अपने बेटी के बेटी का ही रिश्ता करत है, हमार नातिन बाप सिवान जिला में अपने बेटी के बिहले रहली, बड़ी गरीबी हालत बा, अपने बेटी के बेटी की शादी करत है। पता कर लिया सिवान जिला में से पढ़ना में टॉपर कोई नहीं बा। हमारा एक रिश्तेदार पैसा देने के लिए कहा था, आज हमारी आबरू बचा लीजिए, वक्त से पैसा चुका दूंगा। कहा बेटा वाला सवाल ही नहीं पैदा होता, और रुपया नहीं देंगे बारात नहीं रुकेगी। का भैल बाबू, हम बेटी लाचार भैले पौआ में गिरी गईले, बेटी लाचार भैले पौआ में गिरी गईले, गिरल ही अरवा पे पहाड़ हो। बेटा वाला आवाज दिया, अगर पैसा नहीं अभी चुकाएंगे शादी कतई नहीं होगी। बज रही थी सहनाई का, सहनाई बंद कर दो। बंद हो गई बजती सहनाई। आज उस गरीब के दरवाजे पर मातम छा गया। कहा बेटा वाला बारात लेके वापस चलो। बारात वाले जब जाए लगलो हो पंचो, बाहर उस गरीब का दिल जो श्याम लाल 1,00,000 रुपया लेके खड़ा है, खड़े खड़े उसके आंखों से आंसू बह रहे हैं। यही सोच रहा है मालिक तूने हमें तो कोई बेटी नहीं दिया, लेकिन बेटी का दर्द क्या होता है मालिक। आज 1,00,000 रुपया के बिना अगर शादी नहीं होगी तो एक गरीब की बेटी मर जाएगी, गरीब की बेटी मर जाएगी। बिरहा की शैली में का सोचत हुआ बुढ़ऊ। किससे नुरवा जो न पैहा बिटिया, अरे से नुरवा जो न पैहा, हो से नुरवा जो न पैहे बिटिया, पैसा कारण खा के मर जाई महुरवा, अरे महुरवा, अरे महुरवा। पैसा कारण खा के मर जाई है महुरवा, सनुरवा जो ना पही है बिटिया। उसकी आत्मा धिक्कारती है, साहे बाबू साहब से जमीन छूटी या ना छूटी। दौड़ के गया लड़के के बाप के पास, कहा साहब ऐसा मत कीजिए, गरीब के दरवाजे से बारात मत ले जाइए। 1,00,000 रुपए का ये वादा किए थे, पैसा मैं दे रहा हूं, ये पैसा हम ही को देना था, आने में लेट हो गया। पैसा 1,00,000 रुपया दिया। कहा सहनाई बजाओ, चलो मड़वे में द्वार पूजा कराओ, शान से शादी कराओ। गांव के लोग अवाक हुआ, अरे एक बूढ़ा आदमी 1,00,000 रुपया दिया, कहाँ घर पड़ी। चाचा कहाँ का रहे वाला हुआ। कहला पहले मांगलिक कार्यक्रम करा जा बाबू, एक बारात में बनी, सब कुछ बता दे, कहीं जाइब ना, पहले ही काम आगे बढ़ाओ। शादी ब्याह का कड़ी जुड़ाए लगल, संपन्न होके लगल। लेकिन विदेशिया में कभी लिखना शर्मा जी, कि दान दे के चली गईल बुढ़ावा मचली गईल, आर बेटा के 1,00,000 दे के रुपया, त खोजे सब लोग कहवा दानवीर करण गईले। होत बा सवेरे आज वही बेटी के विदैया, बाबू के दुलार प्यार आज बेटी मन मार रोवे।
नैहर से होत बाटे आज हो जुदैया। आज जो गरीब के बेटी बाबू जब डोली में बैठे लगल कहलस कि ये नाना तनी वो चाचा के बुला दे जो 1 लाख रुपया दे के हमारे शादी करौलन। गांव जवार के लोग बहुत खोजलन, बुढ़ऊ मिलन नहीं। भोरे में अपन निकल गईलन, जो ही अपने घरे गईलन जाके कुर्ता खूंटी पर टंगलन हो बाबू। 8 वर्ष के बेटा रोशन गईल। अब पाकिट टोक अपने बाबू से कहा, कहता विदेशी एक लाइन में हो कि रोशन पूछेला कहा हर बैंक वाला धन बाटे, अरे थैली में बाटे तोहरी कोना रुपैया। गईले बाबू बेटवा अपने बाबू को बगली टोलस, कहलस कि पापा काल गईला कहला कि आज बैंक से पैसा मिल जाई। रात ना हुआ भोर के बेला में इला तोरे पाकिट में एगो सिक्का ना बा। काहे बैंक से पैसा ना मिलल? आंख से आंसू झरझर झरझर उबड़ू के चले लगल। एक गरीब के आबरूह के लिए क्या कहता है वो बूढ़ा आदमी अपने औलाद से। कहा बेटा बैंक से पैसा मिला था, रास्ते में गुंडों ने मेरा पैसा छीन लिया बेटा। गिर गया जमीन पर वह गरीब का बेटा। बाबू हम लोगों के मुकद्दर में मालिक ने ही लिखा है, अब तो ता जिंदगी वो खेत छूट नहीं पाएगा। मजदूरी करके ही बाप बेटों का गुजारा करना है। ए बाबू समय बीते लगल हो बाबू। वो 8 साल का लड़का मजदूरी करने लगा, बाबू मजदूरी करत हुआ। धीरे धीरे 10 साल के समय बीतल। आयनी बैंक के जब लोन को पैसा बढ़ल, ब्याज पर ब्याज हो बाबू। आरसी कट के गई तबो ना गईलन। तब बिरहा में एक ठे गीत बा शर्मा जी का भैल। मिर्जापुर के कैला गुलजार होकर चौड़ी गली सुन कैला रह जाऊ। बाहर गरीबी गरीबी अब सर पर चढ़ के बोले लगल और विपद में फसल परिवार के भार बढ़ गईले। अरे भार बढ़ गईले, करजवा का भार बढ़ गईले। अरो में बाप बेटा वाला चार होकर रजवा का भार बढ़ गईले। बैंक अधिकारी द्वारा से गईले हारी। पुलिस अधिकारी गिरफ्तार तब कईले, करजवा का भार बढ़ गईले। पूछली अनीता फटकार होगा, रजवा का भार बढ़ गईले।
आखिर बाबू समय ने उस मोड़ पे लाया जो कभी श्यामलाल सोचे नहीं थे। आरसी कटी नहीं गए बैंक में, तहसील के द्वारा बाबू पुलिस बल को भेजा गया। पुलिस अधिकारी गए और श्यामलाल को गिरफ्तार करके लाते हैं तहसील में। तहसील में आया, एसडीएम महिला के सामने पेश किया गया। यही वो कमीना है जो पैसा आज तक बैंक का एक पैसा नहीं दिया, फरार चल रहा था। एसडीएम महिला के सामने बाबू इतना ही कहते हुए सिपाहियों ने 4-5 लाठी श्यामलाल के ऊपर बरसाया। पैर पकड़ लिया उस महिला एसडीएम का, साहब मुझे बचा लीजिए, हमें थोड़ा सा वक्त दीजिए, पैसा चुका दूंगा। कोई व्यक्ति बताया श्यामलाल के बेटा से, तोरे बाबू के पुलिस पकड़ के तहसील में ले गई हो। दौड़ते आया बाबू तहसील में, एसडीएम महिला के पास खड़ा हुआ। रोते बिलखते बाप को देख के उस लड़के के आंखों से आंसू चलने लगे। पैर पकड़ लिया उस महिला एसडीएम का, कहा कि दीदी 500 रुपया मैं मजदूरी करके लाया हूं, इस पैसे को जमा कर दीजिए, हम मजदूरी करके धीरे धीरे पैसे को जमा कर देंगे, हमारे पिताजी को छोड़ दीजिए दीदी, छोड़ दीजिए। डांटती है वो महिला। एसडीएम आवाज देती है, श्यामलाल से तूने एक पैसा ऋण नहीं चुकाया है, आखिर किया क्या? तो दारूबाज है कि जुआ खेल गया उस पैसे का, आखिर पैसा क्यों नहीं जमा किया? जब फटकारती है महिला, पैर पकड़ लिया वो बूढ़ा आदमी और क्या कहता है अपनी कहानी को उस एसडीएम साहिबा से। डूबी मरबे रजऊ, डूबी मरबे रजऊ, जई बाजो पूर्व की दसवा। रोवत हो श्यामलाल बुढ़ऊ एसडीएम महिला का पैर पकड़ के, यह बतावत हवन, का कहिए बेटी, का कहिए बेटी अपनी कहानी आके। रोवे तहसीलिया में, रोवे तहसीलिया में भाई के चरनिया के, का कहिए बेटी अपनी कहानिया के। कहा कि बेटी ये मेरा इकलौता बेटा है, मेरी बीबी बीमार पड़ गई, कैंसर हो गया, सोनो जमीन बा हमार, बाबू शंकर सिंह के 1 लाख रुपया बंधकी रख दिली और पैसा से का कैली साहेब सुनिए। पड़ली बीमार नारी कैली दवाई आके, तो नजरिया हो बाउर भइली गोसाइया के। नाही बचाई
अपनी कहानियां के दोनों हाथ से पैर पकड़ के एसडीएम महिला का रो रहे हैं साहेब। 1 लाख रुपया बाबू शंकर सिंह के बंधक जमीन रख के अपने मेहरारू के इलाज करौली, लेकिन मालिक की न मंजूर ना भइले साहेब। पैसा भी दवाई में खत्म हो गई, हमार धर्म पत्नी भी ना बचली हो साहेब। वह पैसवा हम लेके बाबू साहब के दवाई करके अनाथ हो गई लियाज। कली ठीक है पैसा शंकर सिंह से लिए, लेकिन जो बैंक से पैसा लिए उसका क्या किए तुम? कहना ऐसा है उपकार करके आज गरीब को जिंदगी बेकार बहुत सा है। अरे बताओ क्या कहना चाहते हो? तब आज बुढ़ऊ बतावत हो नहीं तहसील में तमाम लोगों के सामने क्या बयान दे रहा है। आल्हा में कबीर कल की खेतवा छोड़ावे खातिर अकर जाओ मल्ली हलिए बेटी। आवत रहली लेके सरकार से उधार, शाम के समय धैली घर का डहरिया हो बेटी। रहिया में हो गईल रतिया हो अनहार, आइला बरात रहे गौआ गुलौरी बेटी। सोचली कि ले रतिया हो गुजार। कहला ए साहेब 1 लाख रुपया बैंक से लोन ले ली साहेब, सवारी ना मिलल हो साहेब, पैदल रास्ता दे लेली। गांव हमार दूर रहले साहेब। दिसंबर का महीना है साहेब, 5 बजे बैंक से पैसा मिलल, हमें अनहार हो गई। गुलौरी गांव में पहुंचली साहब, एगो बारात आइल। सोचली यही आज खा के रात बिता ले, सवेर हो चल जा। जो ही बारात द्वार पूजा पर लगल ऐसा है, वही जा खड़ा रहली साहब। तो सुनी का भय बिटिया बेचारा तवले मड़वे में रोवे लागल। 1 लाख रुपया बंद भइल तकरार, बैंक वाला रुपया हम बेटावा के देई हो दिहली। लिहली गरीब कई जतिया हो बार, आज लेना जूठल 1 लाख रुपया हो बेटी। दुख झेलतानी आज मन के कर्जदार। कहलन ए साहेब वही गुलौरी गांव में साहब पटेल बिरादरी के घरे को भरात आइल। बेटा बेटिया में झगड़ा हुए लगल। बार बार बेटी वाला यही कह रहा था कि मेरी गरीब बेटी का ही बेटी है, मेरी नतनी है, सिवान की रहने वाली है, पढ़ने में तेज है। 1 लाख रुपया वक्त से कोई रिश्तेदार नहीं दिया है साहब। बरतिया वापस जात रहल हो साहब, सुनली एगो गरीब का बेटी जहर खा के मर जाइए साहेब। वो पैसवा हम वो बेटा के दे के वहां से चल दे लिए साहेब। यही लिए आज कर्जदार हैं ये दुनिया में, विपत का मारल बाणी, मुसीबत में कोई साथ देने वाला नहीं बा। इतनी बात जब एसडीएम महिला सुनती है, बाबू कुर्सी से खड़ी होती है, झरझर झरझर आंखों से आंसू की धार बहने लगी। तमाम तहसील में वकील मुवक्किल जितने गए थे उस नजारा को देख रहे हैं। कहा वो बूढ़ा व्यक्ति, क्यों रो रही है बेटी, तू क्यों रो रही है? कहा कि बेटी
क्यों रो रही है? आज एसडीएम महिला क्या बता रही है खड़ी के लाइन में शर्मा जी। कि गजब दर्द दे ले अरे इस समय का गतिया, आया सुधार लिया नीता सुन भी पत का बतिया। रोते रोते एसडीएम महिला अनीता पटेल पैरों पे गिर जाती है उस बुढ़ऊ की। बूढ़े के पैर पे गिर के कह रही, बाबा आप इंसान नहीं कलयुग के भगवान मेरे नजरों में भगवान है। क्या बेटी क्या मैं किया हूं? तब बता रही है सबके सामने इस गरीब के दिल की बात को बयां कर रही हूं। ये कैसे व्यक्ति है? कलश की रोवेली अनीता अब बिहराई के ही अरवा, कि तुहरे पैसा से हमके मिलल से नूरावा। पागल भइला जे तू गवा के थतिया, आया सुधार लिया नीता सुनी भी पत को बतिया। रो रही है एसडीएम महिला, बाबा वही अनीता हूं बाबा। मेरी शादी में मेरे गरीब नाना की आबरू को आपने बचाया। यही पूजा पाठ करती रह गई। मालिक उस इंसान का पता बता देते, जिंदगी में एक बार मुलाकात करा देते उस भगवान से मेरी। मेरे पिता तो इस दुनिया में नहीं है, लेकिन बाबा आंसू मत बहाइए, आंसू मत बहाइए। जमाने के लोगों ने कहा है बाबा कि खुदा के घर में देर है अंधेर नहीं है। क्या कहती है अगली लाइन में? कि रोवा जनी बाबू आया सली बाप गईली पाई, आया जिसई रोशन बहामार सगा भाई हो। अरे बाके असली नैहर शीतल भइली छतिया, आया सुधार लिया नीता सुन भी पता का बतिया। रो रो के बताती हैं सारी बात। बाबा आंसू मत बहाइए, आप आज से मेरे असली बाप और ये रोशन मेरा सगा भाई है। बाबा ले जाती है एसडीएम महिला, बैंक का कर्ज भरवाती हैं, शंकर सिंह से गिरवी जमीन को छुड़वाती हैं, अपने आवास पे लाती हैं बूढ़े को और उस रोशन बेटे को। हे बेटा मेरा भाई बनकर के तुझे शिक्षा दूंगी, महान इंसान बनाऊंगी। जब पता चला है बाबू अनीता पटेल के पति को कि मेरी पत्नी इतनी पागल हो गई है, एक बूढ़े को अपना बाप बना करके, एक अजनबी बेटे को अपना भाई बना के रखी, उसके बेटे को गया कहा कहीं तेरा दिमाग तो खराब नहीं है, कहीं खबरदार रिश्ता तुमसे टूट सकता है, ये नाता जीवन में नहीं छूट सकता है। तुम तो वही गद्दार हो, तेरे बाप पैसे के लिए बारात लेकर वापस जा रहा था। यही बूढ़ा वो भगवान है जो मेरे मांग में सिंदूर दिया था। तो आस्था जिंदगी में नहीं छोड़ सकती हूँ, पति छोड़ सकती हूँ, लेकिन इस बाप को, इस भाई को नहीं। लेकर के आज पटना में लेकर के
उस बूढ़े बाप को, उस धर्म के भाई को पढ़ा रही हैं, अच्छा शिक्षा दे रही हैं और नई जिंदगी की शुरुआत बूढ़ू कर दिए हैं। तो यहीं से कभी कहानी का अंत किया हुआ कि जय जखाड़ स्वामी गुरजदू कि लहराती फुलवारी, राम कुंवर है व्यास के साथ, अरे